अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। मेरा तो एक बाबा और मेरा सब कुछ इस एक मेरे में समा जाए। जहाँ चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो, उतना समय मन एकाग्र हो जाए। इसको कहा जाता मन वश में है। इस एकाग्रता अर्थात एक रस स्वीट साइलेंस की स्थिति द्वारा सहज ही डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति होती है। ओम शांति। ओम शांति। मैं सदा विजयी आत्मा हूँ। मुझ आत्मा में विजय समाई हुई है। ग्यारह 1/2024 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, सदा इसी नशे में रहो कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। हमारी यह स्टूडेंट लाइफ दी बेस्ट है। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। प्रश्न है, किन बच्चों को सभी का प्यार प्राप्त होता है? उत्तर है, जो बहुतों के कल्याण के निमित्त बनते हैं। जिनका कल्याण हुआ वह कहेंगे, तुम तो हमारी माता हो। तो अपने आप को देखो, हम कितनों का कल्याण करते हैं। बाप का मैसेज कितनी आत्माओं को देते हैं। बाप भी पैगंबर हैं। तुम बच्चों को भी बाप का पैगाम देना है। सबको बोलो, दो बाप हैं, बेहद के बाप और वर्षे को याद करो। गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को रोज रोज समझाते हैं कि बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठो। ऐसे नहीं बुद्धि बाहर में ही भटकती रहे। एक बाप को ही याद करना है। वही ज्ञान का सागर और प्रेम का सागर है। कहते हैं एक ज्ञान की बूंद भी बस है। बाप कहते, मीठे मीठे बच्चे, रूहानी बाप को याद करो तो तुमको यह वर्षा मिल जाएगा। अमरपुरी वैकुंठ में चले जाएंगे। बाकी इस समय जो सिर पर पापों का बोझ है वह उतारना है। कायदे प्रमाण विवेक अनुसार तुम बच्चों को समझाया जाता है। जो ऊंचते ऊंचते वही फिर अंत में नीचे तपस्या कर रहे हैं। राजयोग की तपस्या एक बाप ही सिखलाते हैं। हठ योग बिल्कुल अलग है। वह है हद का और यह है बेहद का। वह है निवृत्ति मार्ग और यह है प्रवृत्ति मार्ग। बाप कहते हैं, तुम विश्व के मालिक थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा प्रवृत्ति मार्ग में पवित्र देवी देवता थे। फिर देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं। उसके भी चित्र है। बहुत गंदे चित्र बनाते हैं जो देखने में भी लज्जा आती है, क्योंकि बुद्धि ही एकदम खत्म हो जाती है। बाप का ही गायन है, तू प्यार का सागर है। अब प्यार की बूंद नहीं होती। यह है ज्ञान की बात। तुम बाप को पहचान कर बाप से वर्षा लेने आते हो। बाप सदगति का ही ज्ञान देते हैं। थोड़ा ही सुना और सदगति में आ गए। यहाँ से तुम बच्चों को जाना है नई दुनिया में। तुम जानते हो हम वैकुंठ के मालिक बनते हैं। इस समय सारे विश्व पर रावण राज्य है। बाप आया है विश्व का राज्य देने। तुम सब विश्व के मालिक थे। अब तक चित्र खड़े हैं। बाकी लाखों वर्ष की तो कोई बात नहीं। यह रोंग है।
बाप को ही सदैव राइटियस कहा जाता है। बाप द्वारा सारी विश्व राइटियस बन जाती है। अभी है अनराइटियस। अभी तुम बच्चे बाप से वर्षा ले रहे हो, परंतु यह भी ड्रामा में नूंद है। जो ज्ञान सुनते सुनते आश्चर्यवत सुनंती कथनती भागंती हो जाते हैं। अहो मम्माया, तुम कितनी जबरदस्त हो जो बाप से भी बेमुख करा देती हो। क्यों नहीं जबरदस्त होगी? आधा कल्प उनका राज्य चलता है। रावण क्या है यह भी तुम जानते हो। यहाँ भी कोई बच्चे समझदार हैं और कोई बेसमझ हैं। तुम जानते हो अभी हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है, तब हम स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। मनुष्य जो मरते हैं वह तो कोई स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं, सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं स्वर्ग पधारा। तुम जानते हो सच सच स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, अथवा स्वर्ग का मालिक बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसे कभी कोई नहीं कहेंगे कि यह स्वर्ग जा रहे हैं। कहेंगे यह क्या कहते हो, मुख बंद करो। मनुष्य तो हद की बातें सुनाते हैं, बाप तुम्हें बेहद की बातें सुनाते हैं। तुम बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, बहुत नशा चढ़ना चाहिए। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया, जो पद पाया है वही पाएंगे। अनेक बार तुम बच्चों को माया पर जीत पहनाई है, फिर तुमने हार भी खाई है। यह भी ड्रामा बना हुआ है, तो बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। मृत्यु लोक से अमर लोक में जा रहे हो। स्टूडेंट लाइफ इज दी बेस्ट। इस समय तुम्हारी बेस्ट लाइफ है, इससे कोई मनुष्य नहीं जानते। भगवान खुद आकर पढ़ाते हैं, यह है दी बेस्ट स्टूडेंट लाइफ। आत्मा ही पढ़ाती है, फिर कहेंगे इनका नाम फलाना फलाना है। आत्मा ही टीचर है ना, तो आत्मा ही सुन करके धारण करती है। आत्मा ही सुनती है, परंतु देह अभिमान के कारण समझते नहीं हैं। सतयुग में भी समझेंगे कि हम आत्मा को यह शरीर मिला है, अब वृद्ध अवस्था हुई है, झट साक्षात्कार होगा। अभी हम यह पुराना चोला छोड़ नया लेते हैं। भ्रमरी का मिसाल भी अभी का है। अब तुम जानते हो हम ब्राह्मणिया हैं। ड्रामा प्लान अनुसार जो भी तुम्हारे पास आते हैं उन पर भूं भूं करते रहो, फिर उनमें भी कोई कच्चे सड़ जाते हैं। सन्यासी लोग तो यह मिसाल दे न सके। वो थोड़े आप समान बनाएंगे, तुम्हारे पास तो एम ऑब्जेक्ट है। यह सत्यनारायण की कथा, अमर कथा, यह सब तुम्हारी है। एक ही बाप सत्य सुनाते हैं, बाकी सब है झूठ। वहाँ सत्यनारायण की कथा सुनाकर प्रसाद खिलाते रहते हैं। कहाँ वह हद की बातें और कहाँ यह बेहद की बातें। तुमको बाप डायरेक्शन देते हैं, तुम नोट करते हो, बाकी किताब शास्त्र आदि तो सब खत्म हो जाएंगे, पुरानी कोई भी चीज रहेगी नहीं। मनुष्य समझते कलयुग में अर्जुन 40,000 वर्ष पड़े हैं, इसलिए बड़े बड़े मकान आदि बनाते रहते हैं, खर्चा करते रहते हैं। क्या समुद्र छोड़ेगा? एक ही लहर में सारा हप कर लेगा। न यह बॉम्बे थी न रहेगी।
अभी 100 वर्ष के अंदर यह सब क्या क्या निकला है। आगे वाइसराय भी 4 घोड़े की गाड़ी में आते थे। अब थोड़े समय में क्या क्या हो गया है। स्वर्ग तो बहुत छोटा था। नदी के किनारे पर तुम्हारे महल होंगे। अभी तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा है। बच्चों को खुशी होनी चाहिए, हम इतने साहूकार बनते हैं। कोई देवाला मारते हैं तो राहु की दशा कहा जाता। तुम अपनी दशा पर हर्षित रहो। भगवान बाप हमको पढ़ाते हैं। भगवान किसको पढ़ाते हैं क्या तुम बच्चे जानते हो। हमारी यह स्टूडेंट लाइफ दी बेस्ट है। हम नर से नारायण विश्व के मालिक बनते हैं। यहाँ हम रावण राज्य में आकर के फंसे हैं। फिर जाते हैं सुख धाम में। तुम संगम युगी ब्राह्मण हो। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है। एक थोड़े होगा, बहुत होंगे ना। तुम खुदाई खिदमतगार बनते हो। खुदा जो खिदमत करते हैं स्वर्ग स्थापन करने की, उसमें तुम मदद करते हो। जो जास्ती मदद करेंगे वह ऊंच पद पाएंगे। कोई भूख नहीं मर सकते हैं। यहाँ फकीर लोगों के पास भी जांच करते हैं तो हजारों रुपये निकल आते हैं। भूख कोई मर न सके। यहाँ भी तुम बाप के बने हो। बल बाप गरीब होते हैं, परंतु बच्चों को जब तक खाना न मिले तो खुद भी नहीं खाते, क्योंकि बच्चे वारिश हैं, उन पर लव रहता है। वहाँ तो गरीब की बात नहीं है। अथाह अनाज रहता है, बेहद की साहूकारी रहती है। वहाँ की पहरवाइश देखो कितनी सुंदर है। तब बाबा कहते जब फुर्सत मिले तो लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने बैठ जाओ। सामने है ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनको भगवान नहीं कहेंगे। अभी तुम बच्चे समझते हो कि हम ही सतो प्रधान देवता थे। जब हम विश्व के मालिक थे तो इतने ढेर मनुष्य तो थे ही नहीं। सिर्फ भारत में ही इनका राज्य होगा, बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम में। यह सब तुम देखते रहेंगे। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। वहाँ तुमको पहाड़ी आदि पर जाने की दरकार नहीं है। वहाँ कोई भी एक्सीडेंट आदि नहीं होते। वह है ही वंडर ऑफ स्वर्ग। जब वह स्वर्ग का वंडर नहीं है तो माया के वंडर्स बनते हैं। यह बातें दुनिया वाले नहीं समझ सकते। अब तुम स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। वह है सुख का टावर और यह है दुख का टावर। लड़ाई में कितने मनुष्य रोज मरते हैं और फिर जन्मते भी होंगे। गाया जाता है ईश्वर का अंत नहीं पाया जाता। अब ईश्वर तो है बिंदी, उनका अंत क्या पाएंगे। बाप कहते इस रचना के आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानते। साधु संत कोई रचता रचना का अंत पा नहीं सकते। तुमको बाप पढ़ाते हैं, इसको पढ़ाई कहा जाता है। सृष्टि चक्र के राज को तुम बच्चे ही जानते जा रहे हो। वह तो कहते हैं हम नहीं जानते, या तो लाखों वर्ष कह देते हैं। अब बाप ने समझाया यह तो तुम कुछ यहाँ देखते हो, यह वहाँ नहीं रहेगा। स्वर्ग है टावर ऑफ सुख, यहाँ है दुख ही दुख। अचानक मौत ऐसा आएगा जो सब खत्म हो जाएंगे। मौत देखना मासी का घर नहीं है।
इसको कहा जाता दुख की चोटी और वह है सुख की चोटी। बस तीसरा कोई अक्षर नहीं। तुम्हारे में भी बहुत है जो सुनते हैं परंतु धारणा नहीं होती है। धारणा तब हो जब बुद्धि गोल्डन एज हो। धारणा नहीं होती तो खुशी भी नहीं रहती। एकदम हाईएस्ट पढ़ाई वाले भी तो लोएस्ट भी हैं। पढ़ाई में फ़र्क तो है ना। उनको कितना भी बेहद का बाप समझाए परंतु कभी भी नहीं समझेंगे। याद बिगड़ तो तुम पवित्र कभी बन नहीं सकेंगे। बाप ही चुंबक है, वह एकदम हाईएस्ट पावर वाला है। उन पर कभी कट चढ़ नहीं सकती, बाकी सब पर कट चढ़ी हुई है। उनको उतार फिर सतो प्रधान बनना है। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो और कोई में ममत्व न रहे। साहूकारों को तो सारा दिन धन दौलत ही सामने आता रहेगा। गरीबों को तो कुछ है नहीं परंतु गरीब भी कुछ समझदार हो जो धारणा कर सके। याद बिगड़ किचड़ा कैसे निकलेगा। हम पवित्र कैसे बनेंगे। तुम यहाँ आए हो ऊंच चोटी पर जाने। जानते हो बाप की शिक्षा पर चलने से हम सुख की चोटी पर जाएंगे। इसमें मेहनत है। बाप आते हैं टावर पर ले जाने तो श्रीमत पर चलना पड़े। पहले नंबर में है लक्ष्मी नारायण का गायन। वह एकदम टावर में होंगे। फिर कुछ न कुछ कम नई दुनिया को ही टावर ऑफ सुख कहा जाता। वहाँ कोई मैली चीज़ नहीं होती। ऐसी मिट्टी नहीं, ऐसी हवाएं वहाँ लगती नहीं जो मकान को खराब करे। स्वर्ग की तो बहुत महिमा है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। लक्ष्मी नारायण कितने ऊंच हैं, उनको देखने से ही दिल खुश हो जाती है। आगे चलकर बहुतों को साक्षात्कार होते रहेंगे। शुरू में कितने साक्षात्कार होते थे, कितना बाबा ने जलवा दिखाया। ताज आदि पहनकर आते थे। वह चीज़ें तो यहाँ मिल न सके। बाबा तो जौहरी है ना। आगे तो 50,000 में मणि लेते थे, वह अब 50 लाख में भी ना मिले। तुम स्वर्ग के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, वहाँ अथाह सुख है। बाप इतना पढ़ाते हैं परंतु बच्चों में रात दिन का फर्क पड़ जाता है। कहाँ राजा रानी और कहाँ दास दासियाँ। जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते वह छिपे नहीं रह सकते। झट कहेंगे बाबा हम फलानी जगह जाकर सर्विस करते हैं। सर्विस तो ढेर पड़ी है, तुम्हें इस जंगल को मंगल मंदिर बनाना है। रोटी टुक्कर खाया न खाया यह भागे सर्विस पर। धंधे वाले लोग ऐसे करते, अच्छा ग्राहक आ जाता है तो फिर खाया न खाया भागे। धन कमाने का शौक रहता, यह तो बेहद के बाप से अथाह धन मिलता है। बल थोड़ा टाइम पड़ा है परंतु कल शरीर छूट जाए कोई भरोसा नहीं है। विनाश तो होना ही है। तुम्हारे लिए तो मिरवा मौत मलूक का शिकार। तुम्हारी खुशी का पारावार नहीं, तुमको बेअंत खुशी होनी चाहिए। तुमको बहुतों का कल्याण करना है। पिछाड़ी को कर्मातीत अवस्था होनी है। तुम याद करते करते अशरीरी बन जाएंगे, तब अनायास ही उड़ेंगे। यह बड़ी मेहनत है। कोई तो बहुत सर्विस करते हैं, सारा दिन म्यूजियम समझाने पर खड़े हैं, दिन रात सर्विस में तत्पर है। सैकड़ों म्यूजियम खुल जाएंगे,
लाखों लोग तुम्हारे पास आएंगे, तुमको फुर्सत नहीं मिलेगी। सबसे जास्ती तुम्हारे दुकान निकलेंगे इन अविनाशी ज्ञान रत्नों के। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, ज्ञान की धारणा करने के लिए पहले अपनी बुद्धि गोल्डन एज की बनाओ। बाप की याद के सिवाय और किसी भी चीज में ममत्व न रहे। दूसरी पॉइंट, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर घर जाने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करो। अपनी चाल भी देखो कि किसको दुख तो नहीं देते हैं। बाप समान मीठे बने हैं। वरदान सहन शक्ति की धारणा द्वारा सत्यता को अपनाने वाले सदा के विजयी भव। दुनिया वाले कहते हैं आजकल सच्चे लोगों का चलना ही मुश्किल है, झूठ बोलना ही पड़ेगा। कई आत्माएं समझती हैं, कई ब्राह्मण आत्माएं भी समझती हैं कि कहाँ कहाँ चतुराई से तो चलना ही पड़ता है। लेकिन ब्रह्मा बाप को देखा, सत्यता व पवित्रता के लिए कितनी अपोजिशन हुई, फिर भी घबराए नहीं। सत्यता के लिए सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। सहन करना पड़ता, झुकना पड़ता, हार माननी पड़ती है, लेकिन वह हार नहीं है, सदा की विजय है। स्लोगन है, प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, यह है दुआएं देना और दुआएं लेना।